मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में लगातार चलती उथल पुथल से मैं अवगत हूँ। तुम्हारे शांत व्यवहार के कारण किसी को भी तुम्हारे भीतर के तूफानों का अंदाज़ा नहीं होता है। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे मन को जानता हूँ। जो लोग तुम्हारे शांति को नहीं समझ सकते, वह लोग कभी भी तुम्हारे शब्दों को भी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हें यदि किसी से भी स्वयं को पूरी तरह से समझने की उम्मीद लगनी चाहिए, तो वह केवल अपने आप से। तुम्हें सदैव स्वयं का अवलोकन करना चाहिए और स्वयं को ही समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के तुम्हारे प्रति व्यवहार को तुम कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हो, पर यदि तुम कुछ करने का प्रयास कर सकते हो, तो वह है स्वयं का विकास करने का। किसी के भी तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार से तुम्हें कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए। अनियंत्रित बातों पर अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कुछ नया सर्जन करने में करो। तुम्हें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरों पर क्रोध करने के बजाय स्वयं को विकसित करने में करना चाहिए। यदि तुम स्वयं को बेहतर तरीके से विकसित कर सकोगे, तो दूसरों का व्यवहार स्वतः ही तुम्हारी ओर बेहतर हो जाएगा। तुम्हें सदैव स्वयं पर गर्व होना चाहिए। तुम्हें कभी भी दूसरों की बातों से प्रभावित होकर संयम पर संदेह नहीं करना चाहिए। दूसरे तुम्हें किस तरह से देखते हैं, तुम्हें उस बात से प्रभावित होने के बजाय तुम्हें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि तुम स्वयं को किस प्रकार देखते हो। दूसरों के तुम्हारे प्रति विचारों को तुम उनके बारे चिंतित होकर नहीं, बल्कि स्वयं को विकसित करके ही बदल सकते हो। स्वयं पर विश्वास करो। तुम्हारी काबिलियत की सीमा को तुम स्वयं भी नहीं जानते हो। तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त किसी दूसरे के लिए नहीं, बल्कि स्वयं खुद के लिए करना है। तुम्हें अपनी काबिलियत स्वयं को ही साबित करनी है। इसीलिए अपने प्रयासों को नियमित तौर पर जारी रखो और अपने मन से कहो, जय श्री राम।